अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिनी लाउस थ्योरम। क्या है? मिनी लाउस थ्योरम। ये प्लेन ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जस्ट लाइक सीवाज थ्योरम। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने सीवाज थ्योरम पढ़ा था, उसी तरह का ये एक और थ्योरम है जिसे हम क्या कहते हैं, मिनी लाउस थ्योरम। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। क्या था? ग्रीक मैथमेटिशियन। क्या नाम था उसका? उसका नाम था मेनिलाउस अलेक्जेंड्रिया। ठीक है। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेनिलाउस थ्योरम। ठीक है। कौन सा था ये? ग्रीक मैथमेटिशियन था मेनिलाउस अलेक्जेंड्रिया। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, मेनिलाउस थ्योरम। मेनिलाउस थ्योरम हमें कहता क्या है? ठीक है। तो मेनिलाउस थ्योरम में हमारे पास एक ट्राइंगल होती है। देखिए हमारे पास ट्राइंगल है ABC। ये हमारे पास ए, ये बी और ये सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है AB और C। ये थ्योरम हमें क्या कहता है कि अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करें जो इसकी तीनों साइड्स को किसी एक पॉइंट, इसकी तीनों साइड्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्या करे, कट करे। यानी कि ये लाइन अगर देखें हम, ये वाली लाइन, तो ये लाइन इस साइड को इस पॉइंट पे कट कर रही है, यही लाइन इस साइड को इस पॉइंट पे कट कर रही है, और यही लाइन ये वाली जो साइड है BC, इसको यहां पर कट कर रही है। तो अगर मैं इस साइड को यहां पे एक्सटेंड कर दूं इस तरह, तो देखें यहां पर इस साइड को यहां पर क्या कर रही है, कट कर रही है। ये वाली लाइन एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है ABC। ये थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कट करे, तो इस ट्राइंगल की जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल टू किसकी आती है, 1 के आती है। क्या आती है? इक्वल टू 1 आती है। यानी कि अगर इस साइड की रेशियो देखें, AB साइड की, तो OA और ये पॉइंट अगर मैं कह दूं ये D है, AD DB। ठीक हो गया। इसी तरह इस साइड की रेशियो अगर कहूं, इस पॉइंट को कह दूं मैं E, तो AE EC, और इस पॉइंट को मैं कह दूं F। ठीक है। तो BF CF ये जो रेशियो बनेगी ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक हो गया। समझ आ गई कि मेनिलाउस थ्योरम क्यों, हम इसको क्यों कहते हैं मेनिलाउस। मेनिलाउस अलेक्जेंड्रिया की वजह से कहते हैं क्योंकि इसने इसको पेश किया। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमने ये देखा कि ये थ्योरम हमें कहता क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल हो, उस ट्राइंगल में से एक लाइन हम पास करें जो इसकी तीनों साइड्स को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर क्या करे, कट करे, तो ये जो इनकी रेशियोज बनती हैं ट्राइंगल की साइड्स की, वो इक्वल टू किसके आती हैं, 1 के आती हैं। यही हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है हमारे पास, let ABC be a triangle and D, E and F be the points on the sides कौन सी, AB BC and CA if D, E and F are collinear, then the ratio between the sides AD over DB into CE over
ई ए इंटू डी एफ ओवर एफ सी इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि एक हमारे पास क्या हो, ट्राइंगल हो, ए बी सी, डी ई एफ बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। यही हमने किया है कि ए बी साइड पर एक पॉइंट ड्रा किया डी, ए सी पर हमने ई बना लिया और बी सी पर हमने क्या बना लिया, एफ बना लिया। ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं इफ डी ई एंड एफ आर कोलिनियर देन द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया कि अगर ये वाले पॉइंट्स जो एक लाइन पर आ रहे हैं डी ई एफ कोलिनियर हैं, तो ये क्या है, इनकी जो रेशियो है ए डी डी बी बी सी बी एफ सी एफ ए ई सी, ये क्या है, इक्वल टू 1 है। ठीक हो गया, ये हमारी स्टेटमेंट है। अब हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो स्टेटमेंट के बाद हम देखते हैं गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास सबसे पहले जो है ए बी सी बी आर ट्राइंगल, कि हमें एक ट्राइंगल गिवन है। कौन सी गिवन है? ए बी सी एंड, और क्या गिवन है, डी ई एंड एफ आर कोलिनियर। और हमें क्या गिवन है, डी ई एफ क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये क्या है, डी ई एफ क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको ब्रीफली बता दिया था कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कि अगर किसी भी लाइन पर दो से ज्यादा यानी कि 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स हों जो सेम लाइन पर आ जाएं, उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। दो से ज्यादा, दो तो ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं, जब आप एक लाइन ड्रा करते हो तो 2 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो 3 या 3 से ज्यादा जितने भी पॉइंट्स आ जाते हैं एक लाइन पर, उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ओके, तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट। उसके बाद हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है और पॉइंट्स गिवन है कि ये कोलिनियर हैं। अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसका हम प्रूफ देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है यहाँ पर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस थ्योरम की कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द लाइन कौन सी, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश which are perpendicular, या फिर आप लिखें that are perpendicular on DEF। ठीक है, ये जो हमारी लाइन है DEF, ये जो लाइन है, इस लाइन पर हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। ए डैश, बी डैश, सी डैश, 3 लाइनें ड्रा करनी है जो परपेंडिकुलर बनेंगी किसके, इस लाइन के, डी ई एफ के। तो हम देखते हैं कैसे ड्रा करनी है हमने। यहाँ से आप देखें कि ए से हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास बनी ए डैश, पॉइंट बन गया। बी से आप ड्रा करें तो हमारे पास ये बन गया बी डैश, और इसी तरह सी से अगर हम ड्रा करें तो ये बन गया हमारे पास सी डैश। ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। हमने क्या किया, ए डैश, बी डैश और सी डैश परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए किस पर, इस लाइन पर, डी ई एफ पर। ओके, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। बहुत ही सिंपल है प्रूफ हमारा। ठीक है, तो प्रूफ में देख लेते हैं प्रूफ क्या कहता है हमें। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 2 ट्राइंगल्स लेनी है। देखें यहाँ पर बहुत सारी ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ट्राइंगल्स ले लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए रेशियो। कौन सी रेशियो चाहिए, ए डी ओवर
डी बी, सबसे पहली रेशो हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हम वही ट्राइंगल लेंगे जहां पर ये वाली ये रेशो बन जाए हमारे पास किसी तरीके से। तो हम कैसे बनाएंगे? तो हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए डैश डी और बी डैश डी, दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? एक इन ट्राइंगल ए डैश डी एंड ट्राइंगल बी डैश डी। ठीक हो गया, ए डैश डी, बी डैश डी। ठीक हो गया। यहां से देखें आप, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हमारा एंगल जो बन रहा है ये क्या है? 90 डिग्री। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये हमारा कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ए, इसका एंगल 90, इसका एंगल 90। और देखें अगर, तो ये हमारे पास क्या है? एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। इन एंगल्स, दोनों एंगल्स को हम कहते हैं अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्करेंट। ठीक है, ये दोनों भी सेम होते हैं। जब दो एंगल्स एक ट्राइंगल के सेम, तो थर्ड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। जब ये एंगल सेम हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं बाई एंगल पोस्टुलेट। क्या लिख सकते हैं यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं मिटा देता हूं। ए डैश डी इज कॉन्करेंट टू बी डैश डी। ठीक हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डी ओवर डी बी इक्वल है हमारे पास ए डैश ओवर बी डैश, विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हमने एंगल का मुवाजना किया और यहाँ से हमें पता लग गया कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इधर, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ ये लाइन बनाई है ए डैश, इसको एक्सटेंड कर दूं इधर, तो देखें हमने लास्ट लेक्चर, सेकंड लास्ट लेक्चर जिसमें हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हों, क्या हो? दो पैरेलल लाइंस हो, हमने इस तरह बनाई थी, एक ये थी और एक ये थी। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, उसमें जितनी भी आपके पास ट्राइंगल्स बनती हैं, ठीक है, इस तरह बन जाती है या ये बन जाती है, ये बन जाती है, जितनी भी ट्राइंगल्स बनती हैं उनका जो एरिया होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड कर दूं, तो इसके दरमियान में जितनी भी ट्राइंगल्स बनेगी तो उनका एरिया आपस में क्या होगा? सेम होगा। कहने का मतलब ये कि वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसको इस तरह भी देखा जा सकता है। और जो हमने किया है कि एंगल का मुवाजना किया है, एक 90 एंगल, एक अपोजिट एंगल, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो इससे भी ये ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए डी ओवर डी बी इक्वल आ जाएगा ए डैश ओवर बी डैश। देखें, ये जो साइड है ए डी ओवर डी बी, तो ए डैश बी डैश। ठीक हो गया। ए डैश, सॉरी, ए डी इक्वल है ए डैश के, और बी डी जो है वो है बी डैश के। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? ये बन जाती है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम अब क्या करते हैं? अब हम करते हैं ए डैश ई सी डैश ई। अब ये वाली ट्राइंगल और इस वाली ट्राइंगल का मुवाजना करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करते हैं कि ये भी आपस में इक्वल बनती हैं या नहीं बनती। इनको करने के बाद फिर हम थर्ड ट्राइंगल की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं। क्योंकि हमें चाहिए ई सी ओवर सी ए, ये वाली रेशो चाहिए, तो ये हमें इस और इस ट्राइंगल से ही मिल सकती है। तो इसलिए हम क्या करना चाह रहे हैं? इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, देखें ये ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिख लें इन ट्राइंगल
ए डैश ई एंड सी डैश ई। ठीक हो गया, ए डैश ई, सी डैश ई, ये 90 का एंगल, ये 90 का एंगल, तो इसी तरह ये अपोजिट एंगल आपस में। जस्ट लाइक जिस तरह हमने पहली दो ट्राइंगल्स को इक्वल बनाया, ये भी सेम वही प्रोसीजर है। देखें ये 90 एंगल बन रहे हैं और ये एंगल आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई एंगल पॉस्टुलेट, क्या कह सकते हैं हम, ए डैश ई इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल सी डैश ई। जब ये इक्वल है तो हम यहां से लिख सकते हैं ई सी ओवर ए ई इक्वल है हमारे पास सी डैश ओवर ए डैश। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमने लास्ट ट्राइंगल लेनी है। देखें एक ट्राइंगल है हमारे पास बी डैश एफ, ओके, बी डैश एफ, और एक है हमारे पास सी डैश एफ। तो ये दो ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल ये सी डैश एफ, सॉरी एफ, और एक बड़ी ट्राइंगल बी डैश एफ। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो यहां से हमें आइडिया हो जाएगा 90, ये 90, और ये जो एंगल है ये दोनों का क्या है, इस ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल का भी और इस छोटी ट्राइंगल का भी कॉमन एंगल है। क्या है, कॉमन एंगल है। देखें इस ट्राइंगल ये बना दी मैंने अलहदा से, ये बड़ी ट्राइंगल मैंने यहाँ पे अलहदा बना दी है। तो देखें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में कॉमन एंगल है, सेम एंगल है। यहाँ पर एफ है, इधर भी एफ है, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉमन एंगल। तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी थर्ड। इन ट्राइंगल बी डैश एफ एंड सी डैश एफ बाई एंगल बाई एंगल पॉस्टुलेट, एंगल पॉस्टुलेट, ये एंगल दोनों इक्वल, तो थर्ड ऑटोमेटिकली ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं ट्राई एंगल बी डैश एफ ट्राई एंगल सी डैश एफ। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बी एफ ओवर एफ सी इक्वल है, सी एफ इक्वल है हमारे पास किसके, बी डैश ओवर सी डैश। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। बहुत ही सिंपल। हमने क्या किया, हमने जस्ट इन जो हमारे पास ट्राइंगल्स बन रही थी उनको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने इनकी रेशियोज बना ली। जब रेशियोज बना ली तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी, 2 बनी और 3 बन गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों इक्वेशन को रिलेट करके लिख देना है। क्या करना है, रिलेट करके हमने लिख देना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट के इक्वल और राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर देना है। ठीक हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ से लिख सकते हैं AD और DB, AD ओवर DB इंटू CE ओवर EA इंटू BF ओवर FC इक्वल आ जाएगा किसके, A डैश ओवर B डैश इंटू C डैश ओवर A डैश इंटू B डैश ओवर C डैश।
ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से ये कैंसल आउट कर सकते हैं इनको। देखिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1, और ये किसके इक्वल है AD ओवर DB इंटू CE ओवर EA इंटू BF ओवर FC, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक हो गया। तो यही हमने प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर लिया। ठीक हो गया। तो हमने किया क्या इस थ्योरम में, मेनिलाउस थ्योरम में, जिसको नाम दिया गया किसके, मेनिलाउस अलेक्जेंड्रिया के नाम पे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है AB और C। तो उस ट्राइंगल में से हमने एक लाइन पास करवाई, ठीक है, जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को D, E और F पर कट करती है। ठीक हो गया। अगर ये D, E और F कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं इनकी जो रेशो बन रही है AD ओवर DB, इसी तरह BF ओवर CF, इसी तरह AE ओवर EC, ये क्या है, इक्वल टू 1 आती हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन में हमने बस ये किया है कि BB लाइन ड्रॉ की है, A डैश लाइन ड्रॉ की है और C डैश लाइन ड्रॉ की है, और इनको ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, और ड्रॉ करने के बाद हमने कुछ जो हमारी रिलेटेड ट्राइंगल्स बन रही थी उनको हमने लिया, उनको कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर लिया। ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीवाल्स थ्योरम पढ़ा था, उसी तरह से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी तरह का एक हमारे पास आज का ये जो थ्योरम है मेनिलाउस थ्योरम, वो भी सीवाल्स थ्योरम की तरह ही है। ठीक है। तो ये आज का हमारा थ्योरम जो था मेनिलाउस थ्योरम, वो कंप्लीट हुआ।